अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे MG HS एक्साइड का। MG HS एक्साइड का इंजन है 1500 सीसी विद फ्रंट व्हील ड्राइव। हॉर्स पावर आती है 160, टॉप स्पीड हमें मिलती है 190। टर्बो चार्ज इंजन है ये 4 सिलेंडर्स और गेयर बॉक्सेस का आता है 7 स्पीड ऑटोमेटिक DCT। MG HS एक्साइड एक बेसिक वेरिएंट है MG HS एसेंस का with some key differences। MG HS एक्साइड की बुकिंग और प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको लोकल और इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज टाइम पर मिलते रहें। फ्रंट में हमें स्टार डस्ट ग्रिल डिजाइन मिलता है, सेंटर में बिग MG का लोगो भी मिलता है, LED हेडलैम्प्स विद DRLs मिलते हैं, हेलोजन स्टाइल में क्रिस्टल फॉग लैंप्स भी आते हैं, 17 इंचेस के अलॉयज आते हैं एंड फ्रंट वेंटिलेटेड ब्रेक डिस्क्स भी इंक्लूडेड हैं, रिट्रैक्टेबल LED साइड व्यू मिरर्स भी इंक्लूडेड हैं। रेयर से लुक इस SUV की कुछ इस तरह की हैं। रेयर टेल लाइट्स ऑल LED हैं। डिफ्यूज़र स्टाइल में रेयर बम्पर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आता है और रेयर पार्किंग सेंसर्स भी इंक्लूडेड हैं। हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी इंक्लूडेड है। MG एक्साइड का बूट मैनुअली ओपन होता है। उसके बाद जो बूट का वॉल्यूम है दैट इज़ 463 लीटर्स। लगेज कवर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। बूट की लोअर साइड में हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस और वार्निंग साइन मिलता है और उसके नीचे हमें एक एक्स्ट्रा स्टेपनी भी मिलती है और साइड पर भी छोटे छोटे स्टोरेज स्पेसेस भी इंक्लूडेड हैं। तो रेयर साइड से लुक जिस तरह की है, जो इसके अंदर भी विंडोज़ हैं वो फुली पावर्ड हैं, सेमी पावर्ड नहीं है। यहाँ पर एक स्पीकर दिया गया है, डाउन साइड पर है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस के साथ एक बॉटल भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद फुल्ली लेदर इंटीरियर है, इसका रेड स्टिचिंग अंदर हुई हुई है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे हमें एयर वेंट्स मिलते हैं। उसके अलावा गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। हमें रूफ़ का कलर कुछ इस तरह का मिलता है, सॉफ्ट मटेरियल है। यहाँ पर हमें डोर लाइट या रीडिंग लाइट मिलती है, उसके साथ हैंगर होल्डर भी है। और उसके बाद जो सीट की लेदर फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है, मैट के अंदर है। आइसोफिक्स के एंकर्स भी हमें मिलते हैं, यहाँ पर भी रेड स्टिचिंग मिलती है। उसके बाद ये है जी इसका आर्म रेस्ट प्लस कप होल्डर। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसे कप होल्डर ओपन हो जाएगा विद क्लैंप्स, और इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें एक स्टोरेज स्पेस मिलती है। आप इसके अंदर अपने मोबाइल, पर्स कुछ भी रख सकते हैं। लेग स्पेस भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। इस वक्त जो सीट है वो काफ़ी बैक पे है, उसके बावजूद लेग स्पेस अच्छा है और अंदर से गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है। ओके, तो फ्रंट पैसेंजर वाली साइड पर भी हमें फुली पावर्ड विंडोज़ मिलती हैं। यहाँ पे ये डोर हुक का स्टाइल इस तरह है। इसी के साथ यहाँ पर हमें एक यहाँ पर लेदर की फील आती है। उसके बाद ये हार्ड मटेरियल यहाँ पर है। टर्बाइन स्टाइल के अंदर इसके एयर डक्ट्स हैं जो एक MG का सिग्नेचर स्टाइल है। एयर बैग यहाँ पर दिया गया है, एक यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये इसका हाइड्रोलिकली ग्लव कंपार्टमेंट है। उसके बाद ये एयर वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। यहाँ पर हमें एक स्टोरेज स्पेस मिलती है। उसी के साथ अंदर 2 USB के पावर आउटलेट्स मिलते हैं, साथ ही 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। ये है जी इसकी इंफोटेनमेंट की स्क्रीन और ये है इसका रियर व्यू मिरर। पैसेंजर साइड का ये इसका है सन वाइज़र जिसके अंदर लाइट भी है। उसके बाद यहाँ पर हमें सन ग्लासेस होल्डर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें लाइट्स भी मिलती हैं इसकी। तो यहाँ पर हमें इसका ये मिलता है, सेंटर कंसोल मिलता है। सेंटर कंसोल के अंदर भी हमें कूलिंग बॉक्स की ऑप्शन दी गई है। आप इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे कूलिंग की एयर भी आएगी। ये भी इसका स्लाइडेबल है, लेदर मटेरियल है। उसके बाद ये भी स्लाइडेबल है। यहाँ के अंदर हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है, जो थोड़ा बहुत आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं कप के हिसाब से। साइड पे भी एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। उसके बाद हमें इधर पार्किंग का बटन यहाँ पर मिलता है। उसके बाद ये इसका डाउन हिल असिस्ट मिलता है। डबल इंडिकेटर्स की ऑप्शन इधर है। रिवर्स पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड मैनुअल गियर शिफ्टिंग का मोड यहाँ पर है। उसी के बाद यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं। इधर होम बटन है। इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो लाइट्स हैं वो इल्यूमिनेट हो जाती हैं। जब आप ऑन करते हैं तो सबसे पहले MG का साइन आता है सामने। तो जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तकरीबन सारी MGs की SUVs में यही इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। ओके, तो यहाँ पर हम जाएंगे। सबसे पहले तो हमें फ़ोन की ऑप्शन आती है। आप अपना फ़ोन पेयर कर सकते हैं इसके साथ, कॉन्टैक्ट सिंक कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, कीपैड, कॉन्टैक्ट, कॉल हिस्ट्री, कंप्लीट फ़ोन की ऑप्शन आती है इसके अंदर। उसके बाद हम जाते हैं जी कार की साइड पे। कार की साइड जब तभी स्टार्ट होती है जब व्हीकल स्टार्ट होता है। ये आता है इसका सारा एयर कंट्रोल, AC का कंट्रोल, एयर की डायरेक्शंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद गाड़ी का एयर इनटेक, फ्लो, AC ऑन ऑफ कंप्लीटली अब यहाँ से कर सकते हैं। स्पीड इधर से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और AC की भी कूलिंग यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी इसके अंदर एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो स्टैंडर्ड है। टच इसका काफ़ी अच्छा है।
स्क्रीन को आप ऑफ भी कर सकते हैं। ये है जी सेटअप की ऑप्शन। आप सेटअप में जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑडियो का ऑप्शन आता है, रेडियो, टाइम, ब्लूटूथ, डिस्प्ले, सिस्टम। ये इसका ऑडियो सिस्टम है। आप कार की वॉल्यूम, डायरेक्शन, साउंड कंट्रोल सेटिंग, इक्वलाइज़र सारा आप यहाँ से कस्टम सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसका रेडियो है, ये इसका टाइम है, ये इसका ब्लूटूथ है, ये इसकी डिस्प्ले है कि आपने जो इसका डिस्प्ले है वो इस तरह किस तरह आपने सेट करना है। सारा यूनिट्स आप किलोमीटर्स और माइल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्साइट वेरिएंट में पैसेंजर और ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेबल है। ओके, तो जो ड्राइवर साइड की सीट है उसमें भी फोर डोर्स की पावर विंडोज़ की ऑप्शन आती है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा स्मॉल सा डिज़ाइन है, फुली पावर्ड है। यहाँ पर आपको लेफ़्ट और राइट रियर व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं। उसके बाद आप इनको यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। 4 डोर्स की पावर विंडोज़ का किल स्विच इधर है। उसके बाद रेड स्टिचिंग के अंदर ये डिज़ाइन है, ब्लैक इंटीरियर है सिंगल टोन में। डोर्स के लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पर है। टर्बाइन स्टाइल के अंदर इसके ये एयर डक्ट्स आते हैं। कार पुश स्टार्ट है। स्टीयरिंग व्हील इसका बड़ा क्लासिक स्टाइल है जी। सेंटर में एमजी का लोगो की प्लेसमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, लेदर वेंटिलेटेड है, रेड स्टिचिंग इसके अंदर आती है। सन वाइज़र का कंट्रोल बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट सा है, छोटा सा है। उसके बाद राइट साइड पर जो आता है इसका विंड वॉशर का कंट्रोल आता है और लेफ़्ट साइड पर इसका लाइट्स का सारा कंट्रोल आता है। यहाँ पर हमें इसका क्रूज़ कंट्रोल का स्विच मिलता है। उसी के बाद ये जो है इसका आप यहाँ से स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक नहीं है, जस्ट अप एंड डाउन आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी एमजी का गियर नॉब का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। ये है इसका स्टार्टअप। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो सेंटर में एमजी का लोगो इस तरीके से आता है। लेफ्ट साइड पे आपको स्पीडोमीटर शो होता है, राइट साइड पे आपको आरपीएम गेज शो होता है। उसी के नीचे आपको कूलिंग, लेफ्ट साइड पे फ्यूल गेज, नीचे ट्रिप, पार्किंग और जितनी भी जो गाड़ी की सीट्स ऑक्यूपाइड हैं वो सारी आपको शो होती हैं। गाड़ी का सारा मेन क्लस्टर कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है। और उसके बाद जो है इसका जब आप कार के बटन को यहाँ से प्रेस करते हैं तो आपको ड्राइविंग असिस्टेंस सारा सामने आ जाता है। आपने एमजी पायलट के जो सारे फीचर्स हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ऑन करना है कि ऑफ करना है। उसके बाद कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, लाइटिंग सारी आप यहाँ से इसकी सेट कर सकते हैं। ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस में आप जा सकते हैं, इधर से फैक्ट्री सेटिंग को आप ऑन कर सकते हैं। एक्साइट का हुड हाइड्रोलिकली ओपन हो जाता है। हुड के अंदर इंसुलेशन शीट भी इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पर रेडिएटर कूलेंट की ऑप्शन है, इधर प्राइमरी बैटरी की ऑप्शन है, वहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स है, सेंटर में इंजन का ब्लॉक है। उसके बाद ये मैट फिनिशिंग में सारी कवरिंग हुई हुई है। ये इसका एयर इनटेक है, साथ ही ब्रेक ऑयल की पोजीशन वहाँ पर है। ओवरऑल लुक्स बहुत प्यारी हैं यहाँ से। तो ये MG एक्साइट इस वक्त आपको मिलेगी एट प्लॉट नंबर 210 मेन सर्विस रोड ईस्ट I-10-3 इस्लामाबाद। और जो स्क्रीन पे दिया गया टेलीफोन नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करके MG कैपिटल से इस कार के बारे में बुकिंग और बुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। MG एक्साइट की प्राइस है 71,99,000 which doesn't include any taxes. Alright guys, so this was the review of the MG Excite. अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। Thank you so much for watching Turbo Gears and see you in the next video.